इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है, जनरल प्रॉब्लम्स होती है, वही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और कितना इंक्लिनेशन है इसका इंक्लिनेशन सपोज थीटा है। और इस पर एक ब्लॉक ले लेते हैं। ये एक ब्लॉक ले लिया हमने। ये एक m मास का एक ब्लॉक ले लिया। और अब आप सोचिए ये ब्लॉक किधर आने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉक ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग केसेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस ये है कि व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट, ऐसी कंडीशन है लेकिन ब्लॉक कहाँ पर है, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे। तो ब्लॉक रेस्ट पे है और रेस्ट पे कब हो सकता है ब्लॉक, जब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सबका सम कितना हो, 0 हो। एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होना, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होना, एफ जेड इक्वल टू 0 होना। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस समय ब्लॉक को रेस्ट पे कहा जाता है या फिर इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। तो सपोज ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो अभी इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, अभी इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे, एक फोर्स तो होगा इस तरह से mg लग रहा होगा, एक फोर्स होगा वो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नीचे की तरफ ये ब्लॉक आना चाहता है ना। तो इसका मतलब इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ आने के लिए। और क्योंकि ये नीचे की तरफ आना चाहता है बट इसे कोई फोर्स है जो आने नहीं दे रहा है, तो वो किधर होगा, वो इस तरफ होगा, ठीक है ना। अब इन सारे फोर्सेस के नाम देखते हैं। इन सारे फोर्सेस के नाम क्या है। नीचे जो डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम तो होता है mg, वेट। तो ये डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स हो गया, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये भी हमारे पास एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। और जो मोशन के जस्ट अपोजिट काम करता है वो फोर्स होता है फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन हो गया। अब ये वाला फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस से मिल रहा है हमको परपेंडिकुलर, mg जो है वो अर्थ के कारण मिल रहा है, एफ फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट के कारण मिल रहा है। दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है और मोशन के टेंडेंसी है इसलिए फ्रिक्शन मिल रहा है। बट ये वाला फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कहाँ से आया, तो ये फोर्स हमें मिलता है इस mg के एक कंपोनेंट से। क्या है वो कंपोनेंट, वो देखते हैं। तो इस mg का जो एक कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है कुछ इस तरह का, ऐसा जो n को बैलेंस कर रहा है। अब यहां से भी आप समझ सकते हो अगर ये कंपोनेंट नहीं होता, mg का ये कंपोनेंट नहीं होता तो ब्लॉक पर केवल n की डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता, और n की डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने लगता ना। लेकिन ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में, हमें कहा है कि रेस्ट में। तो इसका मतलब है n को कोई बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है, mg का एक कंपोनेंट। क्या है वो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, और ये होना भी थीटा चाहिए क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट बनता है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या बनता है, कॉस थीटा। और दूर वाला कंपोनेंट बना mg साइन थीटा। आई बात समझ में। तो इस समय ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन बनाना सीख लो। n को कौन बैलेंस कर रहा है, n को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, और कंप्लीटली बैलेंस कर रहा है। अगर बैलेंस नहीं कर रहा होता तो या तो ब्लॉक mg cos थीटा मतलब नीचे आता, या फिर ब्लॉक ऊपर n की तरफ चला जाता। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन कैसी बनेगी, mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ये भी जरूरी है क्योंकि अगर फ्रिक्शन बड़ा होता तो ब्लॉक पीछे जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इस तरफ जाता ब्लॉक। और अगर mg cos sin थीटा बड़ा होता तो ब्लॉक किधर जाता, इस तरफ जाता ब्लॉक। लेकिन
ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन तो हमें पहले ही दी हुई है क्या, कि ब्लॉक एट रेस्ट पे। ब्लॉक कहाँ पे, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम में ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इक्वेशन बनती है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाता है और हमारे पास जो भी अननोन वैल्यू होती है वो निकल के आ जाती है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कैसा है, दूसरे केस में हमको कहा है कि ब्लॉक एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड, ब्लॉक एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सिलरेट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में ए एक्सिलरेशन आ जाएगा यहाँ पर। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो पहली इक्वेशन देखो, ना ब्लॉक एन की डायरेक्शन में जा रहा है ना एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन में, इसलिए पहली इक्वेशन तो वही रहेगी। क्या, कैसी, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, पहली इक्वेशन तो वही रहेगी, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। बट सेकंड इक्वेशन कैसी बनेगी, तो सेकंड इक्वेशन बनाने का तरीका देखो। सेकंड इक्वेशन या किसी भी फोर्स को जब भी आपको बैलेंस करना हो तो आप इस तरह से उसको याद रखिए, नेट फोर्स इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। ठीक है, अब नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है एम ए। बड़ा फोर्स क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन में बॉडी चलना चाहती है, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर किसकी डायरेक्शन में बॉडी चल रही है या चलना चाहती है, एम जी साइन थीटा। छोटा फोर्स कौन सा होता है, जो बड़े फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है वो छोटा फोर्स होता है, तो ये है। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी दूसरी इक्वेशन यहाँ बन गई। दूसरी इक्वेशन बनी हमारी एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब आप सीख गए, ब्लॉक अगर रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम पे है तो इस तरह से इंक्लाइंड मोशन की इक्वेशन बनती है, ये दोनों इक्वेशन बनती है। और अगर ब्लॉक एक्सिलरेट कर रहा है ए एक्सिलरेशन के साथ तो इस तरह से बनती है। अब कई बार मैग्नीट्यूड पूछा जाता है एक्सिलरेशन का, तो बिल्कुल सिंपल है, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया होगा या फिर आपको फ्रिक्शन के फॉर्मूले से निकालना होगा। एम जी साइन थीटा, सारी वैल्यूज आपके पास होगी, थीटा दिया होगा, और m की वैल्यू है तो a भी निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। अब आप एक काम करेंगे, अब आप अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेट करके देखिए, एक बार इसी ब्लॉक को अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेट करके देखिए और बताइए कि इक्वेशन कैसी आ रही है, बिल्कुल सेम इक्वेशन आ रही है, चेंज आ रहा है, अगर चेंज आ रहा है तो कौन कौन सी इक्वेशन में चेंज आ रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में या दोनों में। ठीक है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो।